लूट है। इस आदमी का काम केवल हिंदू मुस्लिम करना है बस। बीजेपी की सरकार में लोग कितने खुशहाल थे जब अटल जी की सरकार थी। महंगाई से क्या, औरतें तो सेफ हैं। जो काम ये कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री भी इतना नहीं कर पाएंगे जितना ये कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं आपके साथ शांत तिवारी। 2027 सत्ताधीश कौन बनेगा? फिर एक बार जनता के बीच आए, लोगों से फिर बात करेंगे और उनसे कुछ ही सवाल करेंगे कि आखिरकार इस बार 27 को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं और किसको पसंद कर रहे हैं। कई लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे उनकी अपनी क्या राय है और इस बार 27 को लेकर उनके क्या अपने मुद्दे होंगे। बदलाव होगा या वही पुराने मुद्दे? 2027 के चुनाव आ रहा है, कौन पसंद कर रहे हैं? ये 2027 में तो हमें मोदी जी पसंद आ रहे हैं, योगी जी पसंद आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में योगी जी के काम, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई बढ़ रही है, मेरा काम भी अच्छा हो रहा है मतलब आपका व्यापार चल रहा है? जी, व्यापार चल रहा है। लेकिन कई जो थोक व्यापारी हैं, जो किराना स्टोर है, वो तो कह रहे हैं बहुत महंगाई है, व्यापार चल ही नहीं रहा है। भाई यहाँ अगर महंगाई हम लोग के ऊपर होगी तो आगे जो किसान है और लोग भी हैं उनको भी तो पैसा बढ़ेगा, वो भी कमाएंगे ही। आपने किसान की बात की, चलिए किसान की बात करते। किसान कहता है कि ना हमें खाद मिल रही, ना डीएपी मिल रही, और अगर हम अपना माल हम सरकार को बेचते भी हैं तो जो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। भाई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसकी जांच करानी चाहिए सरकार को कि भाई वहाँ तक पैसा क्यों नहीं पहुँच रहा है। सरकार तो पैसा पास करती है मगर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, आपने सीधा जवाब दिया बीजेपी, चलिए वो आपकी पसंद है। काम कौन कौन से अच्छे लगे सरकार में आपको? काम इतने अच्छे लगे, हर जगह हाईवे बनवाया, हर जगह ओवरब्रिज बनवाया, हर जगह जाम की समस्या ख़त्म कराई, लोगों का भला किया, राशन मिल रहा सबको। सुरक्षा व्यवस्था, विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़िया है। योगी की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया है, सारे क्राइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। 90% तक लगभग क्राइम ख़त्म हो चुके हैं। क्या लगता है जो पूर्व पार्टी थी समाजवादी पार्टी, वो भी लगातार दावे कर रहे हैं हमारी सरकार में विकास हुआ, शिक्षा दी है, रोजगार है। भाई इनके सरकार में कौन सा रोजगार का आदेश मिला है? इनके सरकार में धांधली हुई है, हर चीज़ हुआ है। हमने जो भर्तियां दी हैं वो हाँ, पूरी करी हैं, पर तो सरकार ये पूरी नहीं कर पाती। तो भर्तियाँ किसको दी गई हैं? ये भाई भर्तियाँ ज़्यादातर इन्होंने अपने समाज को दिया, मगर इनके समाज वाले ही इनको अब नहीं समझ रहे हैं इनको। मतलब अब यादव हट गया है। यादव ज़्यादातर इनसे हट चुका है, यादव भी अब बीजेपी में ही भाग रहा है। चलिए एक सवाल और है, आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं, जब भी उनसे बयान होते हैं, पीसी करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उससे बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मेरे साथ हैं। पहले मुस्लिम करते थे, पिछली जाति करते थे, अब वो हिंदू भी करने लगे, कह रहे ब्राह्मण मेरे साथ है। ब्राह्मण कभी इनके साथ हो नहीं सकता है। ब्राह्मणों की बुराई हमेशा किया है इन्होंने हर चीज़ में। ब्राह्मण के साथ मिलकर हम 27 बनाएंगे। ये 27 वो तो 27 जब आएगा तो 27 में देखा जाएगा। फिलहाल इनकी सीट अब तो जाती रही, फिर से योगी जी फिर से आएंगे, इसका दावा मैं खुद कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री के दावेदार भी हैं दावेदार भी हैं। जी। जो काम ये कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री भी इतना नहीं कर पाएंगे जितना ये कर देंगे। मतलब सरकार अच्छी है? सरकार बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल बेस्ट। चलिए, इनका कहना है सरकार अच्छी है, सरकार बहुत बेस्ट है, क्योंकि लगातार सरकार ने काम बहुत किया है, चाहे जनता के हित में हो चाहे किसी के हित में हो, काम सरकार ने बहुत किया। एक और युवा बैठे, उनसे पूछेंगे, वोट डालते हो भाई? नहीं भाई, अभी वोट नहीं। अच्छा, पसंद कौन है? कभी तो वोट डालोगे। जब डालेंगे तब पसंद करेंगे भाई। अभी किसका काम अच्छा लग रहा है? अभी कोई आइडिया नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे। भैया आप क्या कहेंगे? आप तो वोट करते ही होंगे, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? योगी जी को। हैं? योगी जी को। थोड़ा तेज बोलिए। योगी जी को योगी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? पसंद है, अच्छा काम करते हैं। अभी भैया बात ही कह रहे हैं, विकास, शिक्षा, रोजगार या महंगाई सब ठीक है, पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता ही कर रही, पार्टी की बात छोड़ो। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे महंगाई ही बदलेगी। कह रहे हैं अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। हाँ, इनकम भी बढ़ी है लोगों की। तो आपके यहाँ सब बीजेपी देते हैं? हमारा सभी चलिए, इनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बीजेपी को ही देते हैं। अपनी अपनी सोच या पसंद है, लेकिन राय हर आदमी को होती है। दादा 27 से चुनाव आ रहा है, क्या कहीं किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? कौन चेहरा? क्या बताएं। आप वोट करते हैं ना? हाँ वोट के मुद्दे, कुछ तो मुद्दे होंगे ना, वोट करते होंगे जब। हाँ, वो तो अपने अनुसार दिया चलिए, जाता वो है। हम नहीं पूछेंगे, आप मत बताइए किसको वोट करेंगे, पसंद किसको कर रहे हैं? अरे पसंद किसको, यही है और कौन? योगी जी। बड़ा का धीरे आवाज में बोल रहे हैं, क्या कोई डर है, दबाव है? डर दबाव क्या आएगा। बस मन से करेंगे। और चलिए ठीक है, मन से करेंगे। भैया 27 का चुनाव आ रहा है विधानसभा का, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? किसी को नहीं यार, मन की बात है, किसी को पसंद कर लेंगे। मन की बात है। चलिए वो ना बताइए, पर काम किसका अच्छा लग रहा है, वर्तमान सरकार का, पूर्व सरकार का? वर्तमान सरकार का। वर्तमान सरकार का।
महंगाई नहीं है, है तो महंगी हो गई है, तो क्या हुआ, उससे पहले चांदी महंगी हो गई थी। सोना महंगा हुआ था। तो सब कुछ महंगा तो होता ही रहता है यार। तो परेशान नहीं है आप? नहीं बदलाव नहीं चाहिए आपको? नहीं बीजेपी चाहिए, महंगाई हो चाहे जो हो। चलिए ठीक है, जो हो हमें चाहिए बीजेपी ये चाहे जो हो। मैडम आप क्या कहेंगी, आप किस बंद कर रही हैं? यही है। योगी जी? योगी जी क्यों? महंगाई बहुत हो गई, आप घरेलू खर्च पे असर पड़ रहा होगा। महंगाई से क्या, औरतें तो सेफ है। और तो सेफ ला रहे है, हैं बिल्कुल। अखिलेश तो करे मेरी सरकार में सेफ थी, जी नहीं, बहुत दंगा होता वो तो बराबर दावे कर रहे हैं। है। नहीं जब दंगा भी उनसे बयानबाजी पीसी हो तब भी यही कहते हैं कि जो है हमारी सरकार में महिलाएं बहुत सेफ थी। नहीं, आज तो बच्चियों की भी रेप हो रहे के हैं। इसमें सेफ हैं सब। सब सेफ हैं, जी पसंद नहीं कर रही हैं। जी। चलिए पसंद नहीं कर रही हैं, इनका सीधा जवाब है कि पसंद नहीं कर रहे हैं, महिलाएं सेफ हैं। दादा एक मिनट, 27 से चुनाव आ रहा है, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? ये हमारे मोदी जी हैं भाई। मोदी जी। हाँ, योगी यहाँ इतनी महंगाई है और बता रहे शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, फिर भी लोग मोदी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि इससे दीदी गुंडागर्दी कम होती है, ये सरकार रहती है। और सरकार रहती है, गुंडागर्दी बहुत होती है। महंगाई से आप त्रस्त नहीं? अरे महंगाई तो भाई सब कुछ महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा होता है। और महंगा उस हिसाब से तनख्वाहें लोगों की बढ़ती नहीं है कि वो महंगाई तो किराया वही 4 आने में जा रहे, आदमी नहीं जा रहे। आज जो हम 10 रुपये में कहीं सफ़र पहले करते थे, तो आज वैसी कमाई होती है लोगों की, वो खर्चा करते उस हिसाब से। अब वही थोड़ी 500 रुपये तनख्वाह पा रहे। मतलब जनसंख्या का असर है महंगाई, जनसंख्या का असर है, महंगाई कोई जन नहीं है, महंगाई ठीक है। नहीं भाई, तो उस हिसाब से उनको पेमेंट भी तो मिल रहा है। अगर मान लिया आज 500 रुपये उनको मिलता तनख्वाह, तो जब 4 आना होता किराया तो सही चल जाता। अब उनको सरकारी नौकरी वालों को कितना ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, और पहले कमाई कम थी, सस्ताई थी, उस हिसाब से अब अगर 100 रुपये सिलेंडर दिया जाए तो फ़ायदा नहीं उससे। चलिए समय के हिसाब से इनकम भी बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो बड़ी इनकम भी है। भैया आप क्या कहोगे, वोट करते हैं? बीजेपी बीजेपी? रुक इधर साइड में बीच रोड नहीं, आप सीधा भी आप भी बोल रहे हैं बीजेपी, युवा है, नौकरी करते होंगे आप। हाँ करते हैं। तो क्या लगता है रोजगार अच्छा है? हाँ सब ठीक चल रहा है अभी तो। रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है सबको, हैं? जो मिल रहा है वो मिल रहा है। विपक्ष तो लगातार दावे कर रहा है रोजगार नहीं मिल रहा है। ना ये तो अब विपक्ष भी आएगा, वो कोई नौकरी दे थोड़ी देगा। अखिलेश तो कह रहे हैं हमारी सरकार जब थी तो जब भी भर्ती निकली है साल भर में पूरी की हमने, वो सब और कहने की योगी जी 2 साल में पूरी नहीं कर पा रहे। कहने की बातें हैं, सब कोई आता कोई सही से नहीं करता, सब ऐसे रहते हैं। महंगाई से आप त्रस्त नहीं? ना महंगाई तो बढ़ती घटती रहती है, कोई कम नहीं कर पाएगा। आए वो भी आएंगे, वो भी कम नहीं कर पाएंगे, वो भी अपने हिसाब से बातें बनाएंगे। मतलब अपने फायदे के लिए बढ़ाएंगे। हाँ बस वो अपने हिसाब से चलाएंगे सब पब्लिक को। चलिए इनका कहना है वो भी अगर वो आते हैं तो वो भी अपने समय अनुसार और ज़रूरत के अनुसार वो बढ़ाएंगे। तो आम आदमी समझदार हो गया है, राजनीति अब हिंदू मुस्लिम की नहीं रही है, अब राजनीति रह गई है मुद्दों की। साफ आदमी मना कर देता है हिंदू मुस्लिम ना करें। क्या कहीं दादा 27 को क्या मुद्दे होंगे इस बार? इतने चेहरे हैं, कोई पसंद है? भाई इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। नहीं हम आप वो ना बताइए किसको वोट देंगे, पसंद किसका काम अच्छा लग रहा है। हम पूछेंगे भी नहीं आपसे आप वोट किसको दोगे, हम नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ काम बता, काम किसका अच्छा लग रहा है वर्तमान में या पूर्व सरकार का, या उससे पहले मायावती थी उनका, आम आदमी पार्टी। पर ये तो यूपी में है नहीं, दिल्ली में है। लेकिन काम इसी का ही सही था। तो आप दिल्ली काम को देख के बता रहे हैं? हाँ, काम जो बेहतर हुआ। क्या इनका काम अच्छा लगा? जो बिजली क्या नाम फ्री दी है, और महिलाओं के लिए यात्रा फ्री की है, और एजुकेशन के लिए बच्चों के सभी काम उनके अच्छे थे। अच्छा आपने दावा किया है, ज़्यादातर तो लोग कांग्रेस सपा और बीजेपी या मायावती करते हैं, आपने आम आदमी पार्टी की बात करी है, कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या अन्य पार्टियों में नहीं है? हैं, कांग्रेस में पढ़े लिखे हैं सब। कांग्रेस अखिलेश यादव बताते पढ़े लिखे विदेश से पढ़ के हैं। नहीं, अखिलेश पढ़े हुए हैं, ऐसे तो सभी पढ़े हुए हैं, लेकिन इनकी पार्टी के लोग, बाकी पार्टी ज़्यादा पढ़े हुए हैं। कांग्रेस की पार्टी में ज़्यादातर आपको पढ़े लिखे ही मिलेंगे। तो इस बार आप आम आदमी देंगे? जब यहाँ है नहीं तो क्या नहीं तो अच्छा चलिए नहीं है तो किसी को देते ही होंगे, कांग्रेस को। कांग्रेस, चलिए ठीक है कांग्रेस देते हैं, वो उनकी पसंद है। भैया आप क्या कहेंगे 27 के क्या मुद्दे होंगे इस बार? देखिए मुद्दे तो सभी लोग को पता है कि क्या इस टाइम पे चल रहा है पब्लिक के बीच में और जनता के बीच में क्या मुद्दे चल रहे हैं। देखिए हमारा कहने का सीधा मतलब ये है कि सरकार चाहे कोई भी हो,
वो पब्लिक के हित में काम करे, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो, वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। अगर जनता के हित में कोई भी पार्टी काम करती है तो हम उसको वोट देते हैं, उसी को सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई किसी का कोई पसंदीदा कोई शख्स नहीं है, नेता नहीं है। नेता वही अच्छा है जो पब्लिक के लिए काम करे और पब्लिक की परेशानियों को समझे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे सपा से हो। हम इतना आपका सिर्फ कहना है कि अगर चुनाव लड़ा जाए तो मुद्दों पे लड़ा जाए, मुद्दों पे लड़ा जाए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है पे जाति पे, धर्म पे, इस पे नहीं। हमारी जो बेसिक चीज़ें जो जनता, आम जनता जिससे त्रस्त है, महंगाई से, बेरोज़गारी से, एजुकेशन से जिससे त्रस्त है, उससे हम चाहते हैं कोई भी सरकार हो उस पर थोड़ा सा जो है चिंता करने की विषय है कि उस पर देखें कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, बच्चा पढ़ने लिखने के बाद भी डिग्री लिए घूम रहा है। तो सबसे पहले सरकार आए, जब जनता खुश होगी तो देश अपने आप तरक्की करेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इससे पहले क्या बीजेपी की सरकार नहीं रही? बीजेपी की सरकार में लोग कितने खुशहाल थे। जब अटल जी की सरकार थी उसमें भी लोगों के लिए रास्ते खोले हैं। हमारा मुद्दा किसी पार्टी से नहीं है, बस इतना चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। मतलब आपका साफ कहना है मुद्दों पे हो, हिंदू मुस्लिम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। बस सीधी सी बात है। हमारी राजनीति जब इसी तक के सीमित रह गई, हिंदू मुसलमान पे ही सीमित रह गई। भाई यहाँ किसी को इतना टाइम ही नहीं जो जाके किसी से हिंदू मुस्लिम करे। लोग भी समझदार हो, अगर उनसे हम सवाल करते हैं तुरंत कहता है भैया आप हिंदू मुस्लिम ना करिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई हमारा देश जो है सेकुलर देश है। हम लोग हमेशा से यहाँ रहते चले आए हैं, कई सालों से रह रहे हैं। हमारे पड़ोसी कई सालों से हमारे साथ, कभी हमारे साथ उनसे कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं पड़ा कि कभी उन्होंने हमें कुछ कहा या हमने उनको कुछ कहा। हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हुए, बराबर से खड़े हुए। कोई परेशानी होती है, कोई नेता नहीं आता है, कोई प्रतिनिधि नहीं आता है, हम लोग आपस में ही अपने मसले सुलझाते हैं। कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ़ हो तो हम लोग आपस में उस चीज़ को, तो मुद्दे जो हैं मेन चीज़ है बेरोज़गारी और एजुकेशन, और जो हालात चल रहे हैं ये ख़त्म होना चाहिए। अमन चाहते हैं सब। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुद्दे जेन्युइन हो, मतलब महंगाई हो, विकास हो, और जो स्थिति है वो मुद्दे हों, हिंदू मुस्लिम राजनीति ना हो। क्योंकि हिंदू मुस्लिम अब आदमी समझदार हो गया, कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी समझदार हो गए। हिंदू मुस्लिम कोई करना नहीं चाहता है। वोट कर रहे हैं इस बार, वोट कर रहे हैं 27 में। वोट आता ही नहीं तो क्या करेंगे बताइए। काय बना नहीं है, अब की बना है, अब देखिए आता है तो आता है। इस बार किसको करेंगे? अब देखिए चलिए ना बताइए किसको करेंगे, पसंद किसको कर रहे हैं, काम अच्छा किसका लग रहा है? अब वो ये सब नहीं बता पाएंगे भैया, वो ये बताएंगे हमारे मामू। आप क्या बताएंगे? भैया मट्टी जा रहे मेरा भाई, इसको रखो तो। सिर्फ एक सवाल, आप किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? अखिलेश। अखिलेश को? हाँ। सीधा अखिलेश? सीधा 100%। काम अच्छा था इनका? और क्या, इस सरकार में काम नहीं अच्छा? पढ़ा लिखा आदमी है, उनको कहते हैं काम अच्छा था। कह रहे कि क्या भैया एक मिनट, आपने वही सवाल किया जो हम लोगों से कर रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप भी वही बात, इस आदमी का काम केवल हिंदू मुस्लिम करना है, बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम बस, और मुद्दों की राजनीति नहीं हो कोई रही। कुछ नहीं। अखिलेश, महंगाई से लेकिन अखिलेश भी तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों मेरे साथ, वो भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम कहना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम को करना वो एक अलग चीज़ हो गई, समझ लीजिए आप। मतलब कहने में करनी में अंतर है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं उस चीज़ को। इसको करते हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, चरम सीमा पे। जो गाड़ी पहले हम लोग 1200 में ट्रांसफ़र कराते थे, आज 5000 में ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब महंगाई बढ़ी है। अरे महंगाई सब सामने है मेरा भाई। आटा कै रुपये में खरीद रहे हो? 40 में खरीद रहे हो। चीनी भी तो महंगी हो गई है। अरे चीनी तो जाने दो, बात की बात है। गैस कितने में खरीद रहे हो? 465 में खरीदते थे, पेट्रोल 65 में खरीदते थे, आज कितने में खरीद रहे हैं? लेकिन जब 4 दिन आप ये खाली बता दीजिए, जिस दिन से ये गवर्नमेंट बनी है एक दिन भी कोई महंगाई कम हुई हो, रिवर्स कोई गेयर में किसी काम में लगा हो तो बता दीजिए। आप महंगाई बात कर रहे हैं, ठीक है। 2011 में जब सरकार बनी थी सपा की, तब उस समय सिलेंडर लगभग 500 रुपये कुछ का था। अन्ना हजारे काउंटर में रोड बैठे थे कि सिलेंडर बहुत महंगा है। अच्छा, फिर भी 500-900 में कितना अंतर है? जस्ट डबल का है। जनसंख्या भी तो बढ़ी है। क्या चीज़? जनसंख्या तो यहाँ की हमेशा चाइना को पीट दी है। चाइना अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। हम चाइना में थोड़ी रहते, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। संख्या बढ़ी है तो खपत भी तो बढ़ेगी। अरे तो क्या नाम है, संख्या तो चाइना में बढ़ी, चाइना नहीं रो रहा है भाई। वहाँ भी तो हमसे ज़्यादा आबादी है, क्योंकि हम लोग तो मुद्दों से सब भटके हुए हैं ना। हमारा काम है हिंदू मुसलमान, और उसके बाद जाति में तुम चमार, तुम लोथ, तुम पठान और तुम सैयद, ये सब फंसे हम लोग। कहाँ कहीं निकल रहे हैं।
बाकी हम लोग मंदिर मस्जिद में लड़ रहे हैं आराम से। मतलब हिंदू मुस्लिम राजनीति बची, मुद्दे नहीं बची। मुद्दे कोई नहीं बचे। मुद्दे बहुत है, मुद्दे, अरे मुद्दे मेरा भाई सबसे बड़ी चीज़ तो महंगाई है, जिससे आदमी बहुत त्रस्त है, बोल नहीं पा रहा। हर आदमी मीठा खाता, त्योहार आ रहा है मीठा खाएगा, राखी आएगी तो मीठा खाएगा। आप देखो, चीनी महंगी आप हुई देख है। लीजिए क्या पोजीशन है, 70 रुपये, 75, 60, 65 रुपये में आप चीनी खा रहे हो। क्या बोले थे जब ये सरकार आए थे कि 13 रुपये में चीनी देंगे, याद है आपको? और जब गवर्नमेंट गई थी कांग्रेस की, उस टाइम हम लोग चीनी कितने रुपये में खरीद रहे थे? 18 रुपये में खरीद रहे थे। एक भी खाली बैग कोई लगाओ तो बता दीजिए। मतलब महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई है। भाई आप भी तो पत्रकार महोदय, आप भी तो यहीं हो, कहीं बाहर थोड़ी हो। एक दिन भी जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है ना, एक बार भी खाली इतना बता दें हमारे प्रधानमंत्री जी कि किसी चीज़ में कोई सस्ता हुआ। महंगाई हुई है, जनता की मुद्दे जो हैं उस पर राजनीति नहीं हो रही। चालान गाड़ी के कब हो जाते हैं पता नहीं, आपका पेपर पूरा, आपके सर पे हेलमेट, आपका चालान आ जाता है। लूट है, हो जाता है। व्यवस्थाओं में कमी है। अरे आप बताइए, आपकी गाड़ी, आपके हेलमेट लगा, आपके पूरे पेपर, कब आपका चालान आपके पास आया जा रहा आपको पता नहीं, भर रहे हो। तो देखिए, इनका कहना है कि मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है और व्यवस्था भी जो है सुदृढ़ नहीं है, बल्कि व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या बात करते हैं। एक युवा बैठे हैं, भैया वोट करते हैं? इसका किसको पसंद कर रहे हैं? आप युवा हैं, पढ़ते होंगे या नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर हम नोटा को देंगे। हैं? नोटा। नोटा को देंगे, सीधा नोटा। इतने चेहरे कोई नहीं? कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नोटा बोल दिया, बात खत्म। भैया एक मिनट, किसको पसंद कर रहे हैं आप? किसमें? इन्होंने तो नोटा बोल दिया, कह रहे कोई काम नहीं कर रहा है, वो उनकी पसंद है। आपकी क्या पसंद है? हमारा नोटा कोई पसंद नहीं। नोटा काम कोई नहीं कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। पक्का? पक्का। चलिए ठीक, इनका भी इनका कहना नहीं कर रही है। कोई पार्टी नहीं कर रही है, इनका साफ तौर पे कहना नोटा, कोई जवाब नहीं देना इनको। वो क्या कहेंगे उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है। काल भैया 27 की क्या है, 27 की इस बार क्या कमान है? 27 में बीजेपी आएगी, और क्या? बीजेपी आएगी? बिल्कुल, और क्या? अभी तो कुछ लोग बोल रहे सपा आएगी, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, कुछ तो नोटा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। आप काम करते हैं, खर्चा पानी चल जाता है घर का? सब चल रहा है, ऊपर वाला। महंगाई से परेशान नहीं है? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। मतलब बीजेपी सही है? बिल्कुल सही है। महंगा, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, जितनी महंगी हो जाए आएगी बीजेपी? आएगी बीजेपी, दिल से बीजेपी चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अखिलेश आ जाए तो? उसकी वो बात अलग की है, लेकिन आने तो फिलहाल बीजेपी को चाहिए फिलहाल। मतलब अगर अखिलेश आ गए तो अखिलेश अच्छे हो जाएंगे? ऐसा नहीं है कुछ, बीजेपी अच्छे वो अगर काम करेंगे अच्छे तो वो भी अच्छे होंगे। मतलब बीजेपी काम अच्छा कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है। चलिए, इनका कहना है बीजेपी काम अच्छा कर रही है, साफ तौर पर इनका सीधा है कि जो काम करेगा वो अच्छा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब 27 को लेकर लोगों की क्या राय है, लगातार हम डेली ले ही रहे हैं। और अब आने वाला 2027, कहते हैं ना 2027 में जनता की अदालत ही तय करेगी कि कौन विजेता होगा, कौन इस बार फिर सत्ता करेगा, यूपी की सत्ता में फिर कौन पैर रखेगा, कौन उस गद्दी बैठेगा। अब ये 27 का चुनाव ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट उसामा के साथ मैं शांत तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।